शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से आने वाले विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट के तौर पर उतरूंगी। आप सभी से जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी मुमरा की बेटी को, अपनी मुमरा की वारिस को जो है वो एक मौका देके देखिए और इस बार इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में आप मुमरा को बदलता हुआ दिखेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ग्रेजुएशन तक बच्चे जो है वो पूरा फ्री पढ़े और उनके लिए मास्टर्स कोर्स, उनके लिए पीजी कोर्स, पूरा केजी टू पीजी। एक हमारा इससे पहले था कि केजी टू पीजी जो है वो बच्चे के लिए जो है वो फ्री जो है वो पढ़ाई की सुविधा है उसके लिए रहे। लोग हमें जिता कर लाते हैं, तो ये उड़ान पुल का प्रोजेक्ट जो है वो 110% लॉन्च होगा। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, यानी बहुत ही कम समय बचे हुए, अगर माना जाए तो महीने या 2 महीने या 2.5 महीने। तो सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां एक तरह से शुरू ही कर दी है। तो मुमरा में भी जो मेन एक्सट्रीम पार्टी है, जैसे शरद पवार गुट की, अजीत दादा गुट की, तो ये भी पार्टियां एक दूसरे से जोर आजमाइश भी कर रही हैं और ये भी चुनावी तैयारी कर रही है। लेकिन इस मुमरा में और भी बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, समाजवादी पार्टी है, MIM है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आज हम यहाँ की जो सर्वे सर्वा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सर्वे सर्वा फरहत शेख से मिलने के लिए आया था और उनके पार्टी का हम स्टैंड जानना चाहते थे कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में कलवा मुमरा विधानसभा सीट को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क्या जो है स्टैंड होगा। मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आपके चैनल पे आपने जो है वो इस बहुत ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो बहुत ही खास जो मुद्दा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जहां तक रही बात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, बिल्कुल सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़ना है, एक नई सोच के साथ और प्योर सेक्युलरिज्म के साथ ही एक मुस्लिम क़यादत के साथ भी जो है ये भी एक कहीं ना कहीं रह सकता है इसका मकसद। तो हम इसके साथ जो है वो इंशाल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कलवा मुमरा विधानसभा में कैंडिडेट लड़ाने वाली है। मैडम, इधर मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं विंग बनाना। कल ही मैंने देखा कि आपने एक महिला विंग बनाया है, तो ये क्या चुनाव लड़ने की ही सब तैयारी है क्या? साथी भाई, आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। 1 साल पहले हमारी पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में मेंबरशिप कैंपेन हुआ था। अच्छा। और इस मेंबरशिप कैंपेन के बाद जो है वो स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी जिस तरीके से बनती है, तो हमने मतलब हमारी ऑलरेडी बॉडी तैयार थी और हमारे मेंबरशिप भी करे हुए थे। अब हमने जो एक तरीके से जो उसको जो है वो एक एक्सटेंड किया है, एक रिवाइव किया है इस नई जो है बॉडीज को, जिसमें हमने कलवा मुमरा विधानसभा की बॉडी भी अनाउंस कर चुके हैं। उसमें अध्यक्ष या सेक्रेटरी सब बना दिए जी, उसमें सारे जो है वो पोजीशंस दे दी गई है। हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो जहांगीर शेख है। अच्छा। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट की भी बॉडी जो है वो अनाउंस हो चुकी है, अमीन शेख। महिला विंग का जो आपने कल किया उसमें अध्यक्ष कौन है? और उसके बाद आगे जो है हमने महिला अध्यक्ष मतलब जो है महिला विंग को जो है डिक्लेयर किया। संडे यूथ लीग को भी डिक्लेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो महिला विंग जो कल डिक्लेयर हुई, जिसकी बात आप कर रहे हैं, शगुफ्ता शेख करके जो है उनका पेपर वर्क काफी अच्छा रहा है, हमने देखा है। और उनका जो है लोगों से बात करने का तरीका वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो शगुफ्ता शेख जो है वो उनको प्रेसिडेंट के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे महिला विंग की चुना गया है। साथ ही वर्किंग प्रेसिडेंट साथ ही में, क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किल था कि इतनी माशाल्लाह कैलिबर वाली लेडीज हमारे साथ है, तो किसको क्या दिया जाए, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर फिरदौस करके एक हमारी है, हमने उनको भी चुना है। तो ये दोनों जो है वो अध्यक्षता का काम करेगी। नहीं, अभी आपकी जो महिला विंग बॉडी है, तो इसमें कितने मेंबर महिलाओं के जो है, कितनी जो है संख्या? कुछ बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये जो है ना एक सोच के साथ हम आगे बढ़े थे। एक सोच के साथ है कि आप जैसे कि जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो तो पार्टियां तैयारी कर रही है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक डिस्कशन चल रहा था कि एक कोर कमेटी में या एक कमेटी में कितने ऐसे मेंबर होने चाहिए जो विधानसभा असेंबली के लिए हो। तो हमने बहुत डिस्कशन किया, 500 400 कितने होने चाहिए। तो हम लोगों का आंकड़ा एक नंबर पे आके रुका, जो है वो 313 साहबाओं की जो उस वक्त तादाद थी वो 313 की थी। अच्छा। तो और वो 313 साहबा जो है वो हजारों पे भारी पड़े थे। तो हमने जो है बस उसी थॉट को आगे लेके जाते हुए हमने ये सोचा है कि हम जो है ये इसकी तादाद जो कलवा तादाद से कुछ नहीं बल्कि जोश होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक सही एग्जाम्पल है जी। तो हमने देखा है हमारा ये जो है ना आज जो 313 भी, ये सारे जो जुड़े सिर्फ 313 नहीं, ये जो 5000 भी साथ में हमारे जो जुड़े हैं,
जो मुस्लिम लीग के मेंबर है अभी, आपको मैं बता दूं कि वो लोग भी कोई ऐसे मकसद से नहीं कि मेरे को इसके बाद कुछ रिटर्न मिलेगा। अच्छा। सबके सब खिदमत खल अपना अपना वक्त निकाल कर जो है वो पार्टी को देने के लिए आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई लेने के लिए नहीं आता है कि मुझे यहाँ पर इसके बदले कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ पर पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ ये शायद बोल सकती हूँ कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देते हैं कि हमारी वजह से खिदमत कल को लोगों का भला हो और लोगों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, शहर में डेवलपमेंट और ये सारी चीजों के ऊपर हम काम कर सके। तो 313 का जो ग्रुप बना है, जिसके अंदर से हम लोगों ने 60 जो है हमारी लेडीज का विंग होगा, जिसके अंदर से कल जो है वो 25 लेडीज को डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे ऐसे ही करके 1-2 बैच में और हमने पूरी लेडीज का जो है वो डिक्लेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम ये मान के चले कि आप कैंडिडेट, आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार मुमरा कलवा विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला विधानसभा चुनाव कलवा मुमरा से लड़ाने वाली है। हाँ। और पार्टी के मतलब पार्टी के जो आला अधिकारी है उनकी मंजूरी से, हाँ उनकी मंजूरी से, उनकी सहमति से उन्होंने जो कहा है कि हम यहाँ पर फरहद शेख को जो है वो कलवा मुमरा असेंबली में जो है आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 का वो लड़ाएंगे इंशाल्लाह। मैडम, जैसे जो है अभी आपने बताया कि इस साल जो है जो 2024 में महाराष्ट्र में कलवा मुमरा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, खास करके पार्टी का हमारा जो है यानी योजना बना रही है और हम क्या कहते हैं घोषणा करने वाले हैं कि वो फरहद शेख को मुमरा कलवा से विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं क्या? देखिए पिछले कुछ महीने नहीं बोलूंगी, काफी सालों से, तकरीबन 5 सालों से जो है वो हम इस फील्ड पर काम कर रहे हैं और ऐसे कई मसलों पर हमने काम किया है जो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आते भी है और हमने बहुत सी चीजें की है। तो हम तैयार है, पूरी ताकत के साथ तैयार है और जो 313 का जो हमने लक्ष्य बनाकर चले वो इंशाल्लाह इसी महीने में उसको कंप्लीट भी कर लेंगे और साथ ही साथ जो है वो उसके आगे जो स्ट्रेटेजी बननी है वो भी हमने बनाकर रखी है। यही नहीं सादिक भाई, इसके अलावा हमने कुछ ऐसे भी लोगों से बात करके रखे हैं हमने जो हमारे साथ इलेक्शन के टाइम पर खुलकर आएंगे। शायद कुछ 2 लोगों की लड़ाई में शायद कोई तीसरा जो नाराज होकर बैठा है शायद वो भी हमारे साथ हो आने वाले दिनों में। तो ऐसी कई चीजें जो है वो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि 2 लोगों की लड़ाई में शायद तीसरे लोग हमको ही चुन लें। हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों को फुर्सत नहीं है एक दूसरे पे तोहमत लगाने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि पहले भी ये जो है वो इसी पार्टी के थे या इसी गुट में थे और अब वो चेंज हो गए, तो इस पे तोहमत लगाना, बस इनको तोहमतें लगाने दीजिए, इनको आपस में लड़ने दीजिए, लेकिन जनता ये देखेगी कि हमारा काम कौन करेगा। या सिर्फ तोहमतें लगाने को जनता जो है ना एक तरीके से पता है बेजार हो चुकी है। एक ही चेहरे को बार बार देख के बस इसी को चुन के लाओ और ये कुछ काम नहीं कर रहे, जनता बेजार हो चुकी है। लोग आके बोलते टोरेंट हो गया, इलीगल बिल्डिंग्स हो गई, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, टीचर्स नहीं है हमारे पास ट्रैफिक का इतना बड़ा इशू है। इसके अलावा हम देखेंगे हैंगिंग मार्केट का इशू है, ड्रग्स का इशू है, ऐसे अनगिनत पानी का इशू है, अनगिनत ऐसे जो है मसले जो लोग आज तक जूझ रहे हैं। तो आप सोचिए 15 साल की विधायकी में अगर पहले भी वही मसले जो है लोग फेस कर रहे थे और आज भी वही मसले अगर फेस कर रहे तो आपने क्या किया, ये एक सवाल होता है। तो जनता जो है वो बेजार हो चुकी है, जनता जो है परेशान हो चुकी है। तो अब जनता को ऐसा विकल्प मिलने वाला है इंशाल्लाह कि लोग समझ जाएंगे खुद कि अब हमको जो इनको नहीं, अब हमको जो इस मुमरा शहर का वारिस है अब उसको उसका हक दिलाना है। और इंशाल्लाह जो है हम जो है वो मुमरा शहर में रहे हैं, पैदा हुए, पले हैं, बड़े हैं, इसी मुमरा के स्कूलों और कॉलेजों में हमने जो है पढ़ाई की है। तो हम पूरे जो है वो यहाँ के स्थानिक है, तो लोग जो है वो इस बार स्थानिक को जो है वो वोट करेंगे और उसको असेंबली में भेजेंगे। स्थानिक बनाम बाहरी करेंगे क्या? स्थानिक बनाम बाहरी चुनाव बनाएंगे क्या इसको? आपका हाँ। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ से पले बड़े, तो हमारा दावा ज्यादा है। हमारा 2 ही मकसद है। हाँ। पहला स्थानिक, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं स्थानिक क्यों, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। आपने सब छोड़िए ना, हमारे पूरे देश को पता है जब देश को जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो कब्जा किया था, बाहर के लोग थे ना, अपने लोग क्या उस पर कब्जा करेंगे? दूसरा जो हम एक मुद्दा और लेकर चल रहे हैं वो है कयादत का, मुस्लिम कयादत का, और वो लाना इसलिए भी जरूरी था। सादिक भाई आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में
पिछले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर सबूत दिया कि भाई हाँ, हम भी जो है वो देश के लिए जिस तरीके से ये अपना इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी दिया था, आज भी उन्होंने मतलब उन्होंने हर बार जो है सबूत दिया है कि हम देश के साथ है, हम शहर अपने लोगों के साथ है। लेकिन फिर भी इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि इंडिया अलायंस को बहुत अच्छी जो है वो महाराष्ट्र का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ना इंडिया अलायंस ने खेली और कहीं ज्यादा सीट जीती, ठीक है। लेकिन इतना होने के बावजूद मुस्लिम क़यादत के ऊपर या मुसलमान, आज देखो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लिया जा रहा है। और दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए कई मौलानाओं की जो कत्ल की बातें सामने आई, आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग की जो है वो बातें सामने आई, ऐसी कई चीजें जो सामने। लेकिन आज उसके ऊपर बोलने वाले फिर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप कल ही का उनका बयान देखिए पार्लियामेंट में, उन्होंने कल ही जो है वो इसके ऊपर आवाज उठाई। तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही इन चीजों पे आवाज उठाता है। और मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सेक्युलर तो है, सेक्युलर बिल्कुल है, सेक्युलर होने के साथ साथ वो माइनॉरिटीज की सेफगार्ड के लिए भी काम करती है, जिसके अलावा वो खास तौर से मुसलमानों के लिए भी करती है। तो हमने सिर्फ ये नहीं देखा है कि मतलब आप ये नहीं बोलना, मतलब ये बोलना सही नहीं होगा कि मुस्लिम लीग यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए करती है। वो सेक्युलर भी है, वो दूसरे मजहबों के लिए भी काम करती है, प्लस इसके लिए भी काम करती है। तो इस बार जो है महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो लोकसभा से कोई भी सांसद जो है वो मुसलमान नहीं मिला है हमको यहाँ से। और दूसरी बात, आने वाले विधानसभा में अगर इसी तरीके का हाल रहा कि कोई भी मुस्लिम क़यादत हमारे लिए आगे उठकर नहीं आती है, तो आने वाले 5 सालों में मुसलमानों का बहुत कुछ जो है वो बहुत उनके हाल जो है बदहाल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये दो मुद्दों, ये दो चीजों के और ये दो सोच के साथ जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस बार स्थानिक और मुस्लिम क़यादत भी हो। यानी आप चाहते हैं कि मुमरा कलवा में मुस्लिम क़यादत आए और इसी पे आपका। लेकिन अगर आप ये बताइए कि आप जनता के बीच में कोई एक मुद्दा अगर आपको बताना रहेगा तो क्या बता सकते हैं? जनता के बीच में मुद्दा ऐसा है कि ऐसे तो कई हैं, अन्य हैं मुद्दे, लेकिन जो आज जो है वो जो फेस कर रही है वह है इलीगल बिल्डिंग्स को लेके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जगह जगह पे जाओ, अगर इतना सा प्लॉट भी मिल जाता है ना, एक 10 घंटे का या इतना, वहां पर लोग जो है वो बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं और बाद में वही बिल्डिंग 6 महीने में जो है वो धोखादायक हो जाती है। और वो धोखादायक होने के बाद वहां पर लोगों के पास, क्योंकि एक आपने 6 महीना पहले उसको खरीदा, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है वापस से लाख 2 लाख रुपए निकाल कर उसको बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए। तो ये चीजें जो है पूरा मुमरा जो है वो बहुत फेस कर रहा है। तो हमने इसके लिए एक विचार रखा है, हमारे पार्टी के कुछ बड़े लोग हैं, उन्होंने भी जो है वो हमको ये चीज बताई कि आप ऐसा कर सकते हो। उसमें ये है कि जैसे आपने देखा कि महाड़ा हमारे यहाँ पर है, MM वैली में महाड़ा की जो है वो बिल्डिंग है यहाँ पर हमारे पास। तो जब महाड़ा यहाँ पर आ सकती है तो महाड़ा रिपेयर बोर्ड क्यों नहीं आ सकता? अब महाड़ा रिपेयर बोर्ड आने का ये काम है, उसका काम ये है कि अगर वो इलीगल बिल्डिंग्स भी रहेगी सादिक भाई, इलीगल बिल्डिंग को भी वो अपनी कस्टडी में लेते हैं, लीगल कर देते हैं। हाँ, उनको रिपेयरिंग का काम करा कर देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनको रहने के लिए दूसरी जगह प्रोवाइड करते हैं। और मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है अभी देने के लिए, ठीक है, इस रिपेयरिंग के लिए, जब बिल्डिंग पूरी तरीके से बनके रेडी हो जाएगी तो मंथली कुछ ऐसा अमाउंट लेते हैं जो सामने वाला टेनेंट भर पाए। तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी मुमरा वालों के लिए? आज मैं आपको बता दूं 2023 का आंकड़ा 1450 बिल्डिंग धोखादायक है हमारे यहाँ पर। क्या 1450 बिल्डिंग वालों के पास इतना पैसा है कि वो अपने जेब से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए निकाल कर जो वो बिल्डिंगों को बना पाए? नहीं, वो तो मान लीजिए प्राइवेट जैसे बिल्डिंग लोग इलीगल बना देते हैं, तो बहुत से ऐसे आज की नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी। नहीं, आज के डेट में जैसे हर लोग 40 लाख 50 लाख का घर नहीं खरीद सकते। हाँ, नहीं कर सकते। तो वो उनको 8-10 लाख 7 लाख 5 लाख में कुछ रहने के लिए मिल जाता है, तो उस हिसाब से लोग करते हैं। तो अच्छा, ये तो आपका हुआ, लेकिन ट्रैफिक के बारे में आपकी क्या पोजीशन है? आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आप ट्रैफिक के लिए, जैसे देखते हैं कि मुमरा में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या दिखती है? ट्रैफिक है, पानी भी बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें, ट्रैफिक की समस्या बहुत अच्छे से हल हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों को हल करवानी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो सत्ताधारी थी उनको करवानी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो, मतलब क्या TMC के पास, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स नहीं है?
क्या वो लोग क्या हमारे पास कोई ऐसे सिविल इंजीनियर्स नहीं है कि जो सड़कों का और बिल्डिंगों का जायजा लेकर ये बता सके। तो हमने जो है वो इस चीज के ऊपर विचार जो है रखा है, और हमने जो है कुछ सिविल इंजीनियर से भी इस बारे में हमने बात की है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो एक पुल बन सकता है। कहाँ से? हमने जो हमारी सोच है, जो आने वाला विधानसभा, उड़ान पुल की बात हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद, ये हमारा मैनिफेस्टो में हो भी, ये पॉइंट भी रहेगा कि अभी इस विधानसभा चुनाव में अगर लोग हमें जिताकर लाते हैं तो ये उड़ान पुल का प्रोजेक्ट जो है वो 110% लॉन्च होगा। जो हम लोगों ने सोचा है कि मित्तल से लेके शिमला पार्क के आगे तक, तकरीबन मिलेनियम के आसपास तक जो है वो हो सकता है। और उसकी वजह से जो उड़ान पुल रहेगा उसके नीचे जो है मार्केट और पार्किंग लगेगा, जिसकी वजह से जो 2 मेन रोड है हमारे, उस पर जो हॉकर्स खड़े होते हैं और जो फेरी वाले खड़े होते हैं, उनको एक जगह मिल जाएगी, उनका भी काम हो जाएगा, पार्किंग भी हो जाएगी, और सड़कें जो वो फ्री हो जाएगी चलने के लिए, मतलब फुटपाथ भी बन सकता है, गाड़ियां चलने के लिए जो है वो सड़कें फ्री हो जाएगी, ऊपर से पुल रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत और प्लानिंग्स है कि ट्रैफिक इसकी वजह से भी जो है ना बहुत कम हो सकता है। तो ये एक हमारा प्लान है ट्रैफिक को कम करने का। एक और बहुत अच्छा प्लान जो मेरे दिमाग में है, मुंबई की इकोनॉमी बढ़ाने का। हमारा मुंब्रा शहर जो है वो ऐसी चीजों से घिरा हुआ है, कहीं पे खाड़ी, कहीं पे समंदर है, पहाड़ी है, कहाँ पे पहाड़ है, ऐसी कई चीजें जो ज्योग्राफिकली जो है ना हमारा मुंब्रा वो काफी बेहतर है। तो उसका यूटिलाइजेशन के बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन उसके लिए हमने कोई चीज जो आने वाले मैनिफेस्टो में, वो भी हमारी एक चीज रहेगी जो है वो मुंब्रा स्पेशली रेती बंदर ऊपर पहाड़ के जो इलाके हैं उनको टूरिज्म प्लेस घोषित करना। आप चाहते हैं कि ये इलाके जो है टूरिस्ट इसको रिलीजियस प्लेस, क्योंकि इसके ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऊपर मंदिर है, एक मंदिर है, ऊपर दरगाहें हैं। इसको अगर हम रिलीजियस प्लेस घोषित करते हैं, आपने देखा होगा एलिफेंटा केव्स को जब हम जाते हैं, बीच में से स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है, दोनों आसपास में जो है मार्केट लगी होती है। तो जब वहां पर अगर कोई रिलीजियस प्लेस अगर घोषित की जाती है, वहां से जाने का रास्ता, जब जो मानने वाले हैं दरगाह को, मंदिर को मानने वाले, वो लोग जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर मार्केट भी लगेगी, वहां पर उनके रिलेटेड बेचने वाले सामान भी रहेंगे। इससे क्या होगा, वो टूरिज्म प्लेस भी बनेगा, वहां पर मार्केट भी लगेगी, वहां की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और यही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ एडवेंचर चीजें जो है वो पहाड़ पर हमने करने की सोची है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम लोग विधानसभा चुनाव यहाँ पर जीत कर आएंगे तो हम टूरिज्म के लिए वहां पर काम करने वाले। एजुकेशन पे आपके पार्टी का या आपका क्या उद्देश्य है, यानी क्या स्टैंड है? जैसे कि मुंब्रा के अंदर अगर देखा जाए तो लाखों की आबादी हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़कियों के लिए कोई पीजी कॉलेज या कुछ ऐसा नहीं है कि वो क्या ज्यादातर हमको लगता है कि 12वीं के बाद छोड़ देती होंगी, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन का कोई एक पीजी कॉलेज हो लड़कियों के लिए खास तौर पर, तो उन्हें थाना ना जाना पड़े, कल्याण ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े। तो यहाँ पे तो आपके क्या है, कुछ मैनिफेस्टो में एजुकेशन के लेके आपकी क्या है? बिल्कुल, एजुकेशन को लेके भी काफी चीजें हमने सोची है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्जाम्पल रही है केरला में, आपने देखा होगा एजुकेशन के मामले में। और एजुकेशन के मामले में उन्होंने जो है वो वहां पर काफी यूनिवर्सिटी, न सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, वहां पर संस्कृत, वहां पर हिंदी, वहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी खोले हैं एक ही स्टेट के अंदर। तो केरला जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है एजुकेशन के लिए, उसी का रेप्लिका हम इंशाल्लाह मुंब्रा में भी लाएंगे। और मेरा खुद का जो है वो एक सपना है कि यहाँ पर जो एक रिसर्च सेंटर भी बने, जो बच्चे पीएचडी करते हैं, जो बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं स्पेशली पीएचडी के लिए, कि यहाँ पर कोई एक ऐसा रिसर्च सेंटर भी बनना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ग्रेजुएशन तक बच्चे जो है वो पूरा फ्री पढ़े, और उनके लिए मास्टर्स कोर्स, उनके लिए पीजी कोर्स, पूरा केजी टू पीजी। एक हमारा इससे पहले था कि केजी टू पीजी जो है वो बच्चे के लिए जो है वो फ्री जो है वो पढ़ाई की सुविधा उसके लिए रहे, और रिसर्च सेंटर बने, गवर्नमेंट कॉलेजेस बने, बच्चे यहाँ से पीएचडी करें। ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए है। यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कॉलेज, यहाँ पर डॉक्टर्स बने, यहाँ से एडवोकेट्स तो बन रहे हैं। तो ऐसी कई जो प्रोफेशनल कोर्सेस है हमारे यहाँ पर, वो सबको भी हमको जो है वो चालू करवाना है इंशाल्लाह। तो माना जाए कि इस बार के चुनाव में जो है फरहाद शेख एक चुनौती बनने वाली है। हम जो है अपना 110%, हम लोग हमारा पूरा 1000% देंगे। मुंब्रा कलवा के जो रहवासी हैं, मतदाता हैं, जो आपको वोट देने वाले हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सादिक भाई, मैं मेरे कलवा मुंब्रा
विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे मतदाता है, मैं उनसे अपील करती हूँ, मैं उनसे जो है वो मांग करती हूँ कि अब जो है मौका है बदलाव का। अब जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपको जो है वो आपके हाथ में वो चीज आने वाली है जिससे आप अपना ही नहीं, अपने बच्चों का, अपने शहर का भविष्य बदल सकते हो। तो आने वाला विधानसभा चुनाव हमारे मुंब्रा कलवा शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से आने वाले विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट के तौर पर उतरूंगी। आप सभी से जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी मुंब्रा की बेटी को, अपनी मुंब्रा की वारिस को जो है वो एक मौका देके देखिए, और इस बार इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में आप मुंब्रा को बदलता हुआ दिखेंगे इंशाअल्लाह। ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नेता फरहत शेख। बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और जनता के सामने अपनी बातों को भी रखी। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंब्रा कलवा से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्रत्याशी होंगी और बोल रहे हैं कि हम जनता के लिए बहुत ही हित का काम करेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।